ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई राकेश जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए अपना अत्यंत विशिष्ट आत्म अनुभव प्रकट किया है। लिख रहे हैं, मैं विकास राजस्थान से हूँ। मैं जनवरी 2023 से ध्यान कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी से दीक्षा ली हुई है। लगभग 1 वर्ष से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब 2 महीनों से जब मैं गुरु मंत्र के साथ ध्यान करता हूँ तो मेरे हाथ से माला छूट जाती है और मेरा शरीर शून्य हो जाता है। लगता है जैसे मेरे को निद्रा आ गई। शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये सिलसिला घंटे 2 घंटे तक हो जाता है। कोई इसको समाधि की स्थिति तो कोई इसे निद्रा की स्थिति बता रहा है। मेरे को जितनी माला करनी होती है उतनी माला होती नहीं है। अनुभव तो बहुत अच्छे होते हैं जो ध्यान में होने चाहिए। मेरी खेचरी मुद्रा भी लगती है। मुंह में बहुत सारा पानी भर जाता है और भी बहुत सारे अन्य अनुभव हैं। लेकिन मेरी इस साधना में क्या कमी है जिससे मेरी माला छूट जाती है और बेहोशी जैसा हो जाता है। मेरे को ये जो निद्रा आ जाती है इसका इलाज चाहिए। ये कोई समाधि है या निद्रा? भाई राकेश जी, आपने जो यहाँ पर अपना आत्म अनुभव लिखा है, अपनी आत्म स्थिति प्रकट की है, इस स्थिति को मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। जो कुछ आपके साथ हो रहा है स्पष्ट दिखा रहा है कि यह निद्रा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ समाधि है। आप मंत्र जप एवं ध्यान कर रहे थे, किंतु अब माला छूट जाती है, ध्यान गहरा लग जाता है, सुध बुध कुछ नहीं रहती, शरीराभास खो जाता है। यही करने के लिए तो साधना का पथ चुना जाता है। मंत्र जप एवं प्राणायाम का पथ चुना जाता है। मात्र 1 वर्ष में आप 3 घंटे तक लगभग ध्यान कर लेते हैं, सहजता से बैठ जाते हैं, तो यह अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति है। क्योंकि संभवतया साधारणतया इतने कम समय में इतने अधिक समय तक एक आसन में बैठ कर के साधना करना असंभव जैसा दिखता है। हाँ, आपने यह भी लिखा है कि
1.5 घंटे तक ही सिद्धासन में बैठ पाता हूँ। बाद में सुखासन में आना पड़ता है। कोई समस्या नहीं है। आप 1.5 घंटा सिद्धासन में बैठ रहे हैं, फिर सुखासन में बैठ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पद्मासन का भी अभ्यास कीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं न कहीं पद्मासन का बहुत बड़ा योगदान है उच्च स्तरीय साधनाओं के पथ पर। और ज़रूरत महसूस हो तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी स्थिति की, तो यह तो स्पष्ट दिखा रही है कि आपके साथ पिछले जन्म की साधना का तप है। इसी वजह से आप इतनी तीव्र गति से माँ के पथ पर आगे बढ़ गए हैं, वरना सहजता से यह सब नहीं हो पाता है। आपकी जो स्थिति है स्पष्ट रूप से समाधि की है। माला आप पकड़ते हैं, माला जप करते हैं, किंतु माला आपके हाथ से छूट जाती है। नदी को पार करना है, नदी को पार करते हुए नाव पर चढ़ना होगा, नाव पर बैठना होगा। किंतु आप नदी पार होने के बाद भी जीवन भर के लिए यदि नाव पर बैठे रहना चाहते हैं तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी, यह अज्ञानता होगी। इसी प्रकार से मंत्र जप करते हुए माला का सहारा लिया जाता है कि मन एकाग्र हो जाए, संयमित हो जाए। और जब मन ठहर गया, मन मर गया, मन एकाग्र हो गया, तो माला ने अपना काम पूर्ण कर दिया। अब माला को एक तरफ रख दीजिए और बैठ जाइए गहरे ध्यान में। मंत्र जप करने की भी अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आंखें बंद कर लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप होने लगेगा। जरूरत होगी तो मंत्र जप होगा, नहीं होगी तो कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, अनंत मंगल कामनाएं हैं। आप जिसे बेहोशी समझ रहे हैं, जिसे निद्रा समझ रहे हैं, यह निद्रा नहीं है, यह बेहोशी नहीं है, यह समाधि की अवस्था है। आप शरीराध्यास खो देते हैं। यह अपने आप में दुर्लभ स्थिति है जिसे हर कोई सहजता से प्राप्त नहीं कर पाता। आप कर पाए हैं। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा विशिष्ट रूप से आपके सर पर है। इसी वजह से आप यह सब कर पाए हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हाँ, यह नींद नहीं, बेहोशी नहीं, यह उस प्रभु में विलीन हो जाने की एक विज्ञान युक्त यात्रा है, जिस पथ पर आप गहराई से बढ़ चले हैं। हमारी बिटिया ख्याति के जन्म दिवस के पावन अवसर पर वाराणसी भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी से हमारी आत्मीय बहन वाणी सिंह जी ने माँ के चरणों में 2100 रुपये की राशि
भेंट की है। हाँ, अब जो भी राशि आप सबके द्वारा माँ के चरणों में समर्पित की जाएगी, उसे मैं बिल्कुल सहेज कर अलग रखूँगा, अकाउंट में या अन्य किसी भी तरीके से, क्योंकि अब जो भी दान आएगा वह सिर्फ और सिर्फ यज्ञशाला एवं मंदिर निर्माण हेतु ही खर्च किया जाएगा। माँ के धाम के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में हमने जिस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, यह लगभग समापन की ओर है, किंतु अभी काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। यह जो कुछ बचा हुआ है, इसे मैं अपने स्तर पर जैसे भी हो सकेगा करवाने का प्रयास करूँगा। हाँ, फिर भी 2-3 महीने या हो सकता है 4-5 महीने इसे पूर्ण होने में लग सकते हैं। बाकी जैसे ही हमारे पास थोड़ी भी पर्याप्त राशि होगी, हम मंदिर एवं यज्ञशाला का कार्य प्रारंभ करेंगे। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और सत्य सनातन के विज्ञान से जुड़ते रहिए। हाँ, दुख होता है मुझे जब अपनी उपलब्धियों को भी साधक कहीं न कहीं भटकाव समझ लेते हैं, निद्रा समझ लेते हैं, बेहोशी समझ लेते हैं, क्योंकि साधना का विज्ञान गहराई से समझ में आता नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, समय नहीं मिल पाता, माँ ने भाग दौड़ बहुत ज़्यादा दे रखी है, इसलिए समय समय पर आप सबके बीच में नहीं आ पाता हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु माँ जल्दी ही इस भाग दौड़ को समाप्त करेंगी और उसके बाद मैं निरंतर आप सबको कहीं न कहीं जो अत्यंत आवश्यक जिज्ञासाएं रहेंगी, उनके समाधान उपलब्ध करवाता रहूँगा। आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके साथ हैं। हाँ, बिटिया ख्याति को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जीवन में समस्त उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करो, सहजता से आपके लक्ष्य पूर्ण हों। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।